जय माता दी, जय श्री राम। मेरे सनातनी भाई बहनों, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव हो रहे हैं और इसके पहले एक वीडियो के द्वारा मैंने संदेश दिया था कि पार्षद, महापौर, पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष, सदस्य, आप उन व्यक्तियों को अपना जन सेवक बनाकर भेजें जो वास्तव में जन सेवा का कार्य करता है, जो आपके बीच का हो, जो समाज का सम्मानी हो और जो वास्तव में परोपकारी हो। अभी कुछ समय से यह चला आ रहा है कि लोग जन सेवक नहीं बल्कि भ्रष्टाचार करने के लिए और गलत तरीके से धन कमाने के लिए यहां चुनाव लड़ने आ जाते हैं। मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि आप जनसेवक चुनें, अपने बीच के व्यक्ति को चुनकर आप अपने क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजें, जिससे कि वह आपकी दैनिक उपभोग की चीजों को दुरुस्त कर सके। मसलन नाली, सड़क, बिजली, पानी, सिक्योरिटी और साथ साथ आसपास जो भी सूक्ष्म आवश्यकताएं आती है दैनिक जीवन में, उसको निवारण करने में वह सही भूमिका निभा सके। वर्तमान में जितने भी प्रत्याशियों को विभिन्न पार्टियों ने टिकट दिया है, सुनने में आ रहा है कि बहुत से लोग उससे खुश नहीं हैं, नाखुश हैं। ऐसा होता है, लेकिन अब मैं आपको कहना चाहूंगा, हमको सिर्फ ध्यान वही रखना है जो मैंने पहले आपको उद्देश्य बताया। सनातनी हो, धर्म की बात करता हो, सामाजिक हो, प्रतिष्ठित हो, परोपकारी हो। एक और बात, कुछ जगहों पर यह देखने में आ रहा है, जाति विशेष के नाम पर, धर्म के नाम पर, किसी वर्ग के नाम पर तुष्टीकरण प्रारंभ है, जो पहले था और आज भी है। मुझे कहने में बिल्कुल संकोच नहीं है, सरकारें बदली लेकिन तुष्टीकरण प्रारंभ है, कोई अंतर नहीं आया उसमें। सनातन की बात करना, हिंदुत्व की बात करने वाले ऐसे लोगों को धिक्कार है जो अपने ही लोगों के साथ धोखा करते हैं। आज हम देखते हैं कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, राजनांदगांव जैसे तमाम बड़े शहरों में चले जाओ, आपको हर जगह ये समस्याएं मिलेंगी। जैसे खुले में मांस बिकना प्रारंभ है, बिल्कुल प्रतिबंध लगना चाहिए। खुले में मांस बिक्री पर कानून बना हुआ है कि किसी भी हालात में नहीं बिकना चाहिए, उसका एक स्थान नियत होना चाहिए, एक बाजार अलग से होना चाहिए। लेकिन खुलेआम नगरीय निकाय क्षेत्रों में, गांवों में, कहीं भी जाइए आप, मांस बिक रहे हैं। न लाइसेंस है, न ही और कोई चीजें हैं। उसके बाद में भी नगर निगम की नाक के नीचे, पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे, शासन प्रशासन की नाक के नीचे अवैध कार्य लगातार हो रहे हैं। इससे हम सनातनी हिंदुओं की भावना को भी चोट पहुंचती है, चाहे उसमें कोई भी जाति, वर्ग, धर्म के समुदाय के लोग हों। ऐसे तमाम दुकानों को एक स्थान पर नियत किया जाना चाहिए। दूसरी बात, नशा पर प्रतिबंध लगे। नशा करने का स्थान भी नियत हो, जहां कहीं भी किसी प्रकार के खेलकूद और क्लब के नाम पर इधर उधर जो व्यवस्थाएं की जाती है विभिन्न होटलों में, क्लब
में इन चीजों पर भी पाबंदी लगाई जाए। रात्रि में सुरक्षा की दृष्टि से गश्त लगवाए जाएं। स्कूल कॉलेजों के सामने यदि पुलिस प्रशासन नहीं कर सकती है तो उन स्कूल कॉलेज और होटल्स, सार्वजनिक प्रतिष्ठान के सामने, हॉस्पिटल के सामने अपना एक गार्ड या अपना एक कोई भी सर्वेंट हो वहां पर रखना चाहिए जो कि ट्रैफिक व्यवस्था को संभाल सके। स्कूल चाहे प्राइवेट स्कूल हो तो उनको वहां का स्टाफ होना चाहिए, स्कूल के गेट के सामने व्यवस्थित रख सके। कहने का मतलब यह ट्रैफिक व्यवस्था सुधारी जाना सबसे बड़ा जरूरी है। वरना आप इन शहरों में कितनी चौड़ी सड़क बना ले फिर भी ट्रैफिक रहेगा। क्यों? लोगों की आदत है कहीं पर भी गाड़ी खड़ी कर देना और रॉन्ग साइड से चलना, ट्रैफिक सेंस नहीं होना। ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशन को पालन करने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, बच्चों को भी जानकारी देना चाहिए और बड़ों को भी जानकारी देना चाहिए। बार बार इन चीजों को समझाना चाहिए। आपको एक बात बता देता हूं, चालान काटने से काम नहीं होगा। ट्रैफिक पुलिस चालान काटती है और इतिश्री कर लेती है। आपको लोगों को समझाना है, प्रशिक्षित करना है। और बेतरतीब जो गाड़ियां खड़ी होती हैं, ऑटो है, ई रिक्शा है, छोटे छोटे और गाड़ियां हैं, कहीं पर भी खड़ी हो जाती है किसी भी चौक चौराहे पर, उन पर अंकुश लगाना, उनको व्यवस्थित करना अति आवश्यक है। मैं नागरिकों से भी अनुरोध करता हूं वे किसी चौक पर जाकर ही ई रिक्शा और ऑटो में बैठे। जैसे देश के बड़े शहरों दिल्ली, मुंबई इत्यादि में है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमको नगरीय निकाय या पंचायत चुनाव का मतलब यह है कि उन क्षेत्रों में व्यवस्थापन करना, सुचारू रूप से वहां पर की जिंदगी चले। इसलिए नहीं है कि हम जनप्रतिनिधि बन गए उसके बाद में जाकर ऐश करें। मैंने 2 महत्वपूर्ण बातें कह दी। तीसरी बात पे आ रहा हूं। तीसरी बात यह है कि बाजारों को भी व्यवस्थित किया जाए। पार्किंग की व्यवस्था को लेकर हमेशा बात होती है, लेकिन कहीं पर भी पार्किंग नहीं है। मैंने ट्रैफिक के बारे में बात की तो उसमें वो पार्किंग वाली भी बात आ गई। इसके अलावा जो जनप्रतिनिधि बनते नगरीय निकाय क्षेत्रों में हो या अन्य क्षेत्रों में, उनके रिश्तेदारों के नाम पर किसी भी प्रकार के निर्माण कार्यों का टेंडर हो या अन्य कार्यों का टेंडर हो या कोई सप्लाई वर्क हो, किसी भी प्रकार के लाभ के कार्य न किए जाए। अगर कोई पार्षद का रिश्तेदार या किसी अन्य जनप्रतिनिधि का रिश्तेदार इस प्रकार से करता हुआ पाया जाता है, किसी अधिकारी कर्मचारी जो नगर निगम या इन विभागों में कार्य कर रहे हैं उनके रिश्तेदार कार्य करते पाए जाते हैं, तो उनको तुरंत ऐसे अधिकारी कर्मचारियों को भी सस्पेंड किया जाए और ऐसे जनप्रतिनिधियों को भी सस्पेंड किया जाए, उनकी सदस्यता बर्खास्त की जाए, उनकी पार्षदी और उनके महापौर का जो पद है उसको छीन लिया जाए। इन नियमों का क्यों पालन नहीं होता है? अभी हम देख रहे हैं कुछ अरसे से लगातार चल रहा है, धड़ल्ले से कार्य जारी है कि जो नेता होता है उनके खुद के भाई बंद रिश्तेदार जाकर वहां काम करते हैं, दलाली करने भिड़ जाते हैं। इन चीजों पर अंकुश लगना अति आवश्यक है। जिसका जो कार्य है वही कार्य करे, जो पहले से रजिस्टर्ड ठेकेदार है, रजिस्टर्ड सप्लायर है, रजिस्टर्ड वाहन सर्विस देने वाला है, रजिस्टर्ड कोई अन्य कार्य करने वाला है, रजिस्टर्ड किसी भी प्रकार से लोगों को सुविधाएं देने वाला है, सिर्फ उनसे ही कार्य लिया जाए। परंपरागत जो कार्य जिनके हैं उनको ही सामने लाया जाए, इस बात की गारंटी होनी चाहिए। आपको ऐसे ही जन नेता चुनना है। अभी लोगों को रुपए कमाना है, उसके लिए वो किसी भी ढंग से और किसी भी कार्य में घुस जाते हैं जिसकी उनको किसी प्रकार की जानकारी ही नहीं है,
फिर वो कार्य में गुणवत्ता कहां से रहेगी। अनावश्यक दबाव बंद किया जाए और इतनी पारदर्शिता लाई जाए, अन्यथा हमारे जितने भी संगठन के लोग हैं इन चीजों पर नियंत्रण करने का प्रयास करेंगे, चाहे वह किसी की भी सत्ता रहे। ये बात आप लोग को बता देना चाहता हूं। मेरा निवेदन है इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अपना जनप्रतिनिधि चुने, जनप्रतिनिधि चुने, जन सेवक चुने, न कि नेता चुने। वो नेता नहीं हो सकता। आपका प्रतिनिधित्व कर रहा है, आपकी सेवा के लिए कार्य करे, ऐसा व्यक्ति आपको चुनना है। किसी भी प्रकार से भ्रष्टाचार, अनावश्यक अमर्यादित कार्यों में रहने वाला, अपराध में लिप्त ऐसे व्यक्ति को न चुने। साफ सुथरा अपने बीच का व्यक्ति चुने। जैसे घर में घर का मुखिया अपने पूरे परिवार का ध्यान रखता है, समान व्यवहार करता है, वैसे ही अपने वार्ड का, अपने शहर का, अपने गांव का जनप्रतिनिधि आप चुने। किसी भी प्रकार की तुष्टीकरण ना हो, चाहे वह जाति तुष्टीकरण हो, मैंने पहले बोल दिया, चाहे वह धार्मिक तुष्टीकरण हो, चाहे वह किसी वर्ग की तुष्टीकरण हो। कहीं पर बात आती है जातिगत तुष्टीकरण की, मुस्लिम तुष्टीकरण की, ईसाईयत तुष्टीकरण की, हिंदू तुष्टीकरण की, या किसी कमजोर वर्ग समाज के तुष्टीकरण की। इन सब बातों को खत्म करना अति आवश्यक है। हमारा सब समाज एक है और हमको मिलकर सही व्यक्ति को ही अपना जनप्रतिनिधि चुनना है। पुनः आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी, जय श्री राम। मुझे उम्मीद है कि आगामी तिथि में जब भी आपके नगरीय निकाय क्षेत्र में चुनाव होंगे, आप सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और सही व्यक्ति को अपना जनप्रतिनिधि चुनेंगे, जैसा कि मैंने आपके सामने रखा है। जय हिंद,